अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी घोषित। यूएनएससी ने घोषित किया वैश्विक आतंकी पाकिस्तान को रहने वाला है अब्दुल रहमान मक्की। अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान। अब दुकानों में महिला पुतलों के चेहरे को ढकने के आदेश। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से महिलाओं को लेकर लगाए गए कई प्रतिबंध। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी, 6 लोगों की हुई मौत। हमलावरों ने एक परिवार को बनाया था निशाना। हमलावरों की तलाश जारी। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाकों में छात्रा को सरेआम गोली मारी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। यूपी के अलीगढ़ में 2 गुटों के बीच पथराव। रेस्टोरेंट पर खाना खाने के दौरान शुरू हुआ विवाद। पुलिस ने हालात का जायजा लिया। यूपी के गोंडा में दबंगों ने दुकानदार के साथ की मारपीट। मारपीट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। तफ्तीश में जुटी है पुलिस। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। यूपी के एटा में 2 गुटों के बीच झड़प हुई। जमकर चले लाठी और डंडे। अलीगंज थाना क्षेत्र का मामला। बिहार के नवादा में घर में लगी भीषण आग। 3 मंजिला मकान से महिला ने छलांग लगाई है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 4 मंजिला इमारत में आग लगने से मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी थी आग। परिवार के कई लोग झुलसे। दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के चंदौली में जंगल में आग लगने से हड़कंप मचा। आग की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हुई। यूपी के बलरामपुर में बाइक में आग लगने से मची अफरा तफरी। रिपेयरिंग के दौरान पेट्रोल की टंकी फटने से लगी आग। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े अश्विनी चौबे। नीतीश सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। बोले मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चामुंडा माता मंदिर से निकाली गई आज्ञा यात्रा। अगर रोड पर भक्तों का लगा तांता। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से मैदानों में ठंडक बढ़ी है। शिमला, श्रीनगर, मनाली में जबरदस्त बर्फबारी। कई जगहों पर हिमस्खलन से मुश्किलें बढ़ी हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जबरदस्त बर्फबारी। बर्फबारी की सफेद चादर से ढके पेड़ और पहाड़। हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। शिमला में सैलानियों की जुटी भारी भीड़। बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। शिमला में लगातार बर्फबारी से कारोबारियों में खुशी। जमकर खरीदारी कर रहे सैलानी। खरीदारी से हो रहा मुनाफा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी। हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। पर्यटकों का जमावड़ा लगा। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी लैंडस्लाइड। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बाधित हुआ। पंचाल में स्टील टनल को भारी नुकसान। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम। सर्द हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हुआ। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में आईएमडी का अलर्ट। 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। पारा गिरने से ठंड बढ़ने की संभावना। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में 2 दिन का येलो अलर्ट। फिर घने कोहरे की मार पड़ेगी। विजिबिलिटी भी कम होने की संभावना। उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर। कोहरे के चलते 15 ट्रेनों की आवाजाही में देरी हुई। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में बर्फीले तूफान और बाढ़ बारिश का कहर। कैलिफोर्निया में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई घरों को नुकसान। कैलिफोर्निया में उफान पर नदी नाले। बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची। कई लोगों ने गंवाई अपनी जान। रूस में लगातार बर्फबारी से बड़ी परेशानी। -60 डिग्री तक गिरा है तापमान। कड़ाके की ठंड से जनजीवन बेहाल। रूसी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। -70 डिग्री तक गिर सकता है पारा। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन आज। पीएम मोदी के संबोधन के साथ खत्म होगी बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर होगी चर्चा। बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने पर भी किया जाएगा विचार। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में बोले जेपी नड्डा 2023 में एक भी चुनाव नहीं हारना है। 9 राज्यों के चुनाव जीतेंगे।
कांग्रेस पर बीजेपी का हमला। कांग्रेस ने सीमा पर रोड नहीं बनाए, पहले रक्षा सौदों से भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस कमीशन खोरी करती थी। नीतीश पर बोले रविशंकर प्रसाद। नीतीश ने बीजेपी को छोड़ा, बीजेपी ने गठबंधन नहीं तोड़ा, जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी। निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष ने पीएम मोदी को अपशब्द कहे, जनता ने विपक्ष को नकार दिया है। अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की आशंका, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। जैश के आतंकियों ने रची साजिश, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में घुस सकते हैं आतंकी। बिहार के अररिया से बीजेपी सांसद का बड़ा दावा, बोले बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला होगा। बीजेपी के संपर्क में जेडीयू के सांसद और विधायक, बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। तय नहीं चलने वाला है, तो आने वाला दिन में नीतीश जी का रवैया से मुझे लगता है कि उनके साथ कोई एमएलए और कोई एमपी नहीं रहेगा। वो उनको छोड़ के अलग अलग पार्टियों में और बीजेपी में ही आएगा। रामचरितमानस बयान मामले पर तेजस्वी यादव ने किया मंत्री चंद्रशेखर का बचाव, कहा संविधान में सबको अपनी बात रखने का हक है। नीतीश की पार्टी ने मंत्री के बयान पर जताया था ऐतराज। और संविधान में क्या है, हर किसी को आप देखिएगा, चाहे कोई भी धर्म हो, उसका सम्मान तो बताया ही गया है ना करना। कर्नाटक में फ्री बिजली के बाद कांग्रेस का नया ऐलान, सत्ता में वापसी के बाद गृहिणी को प्रति महीने 2000 रुपए देने का वादा किया। कांग्रेस की किताब पर सियासी विवाद, जिन्ना से सावरकर की तुलना पर बीजेपी ने उठाए सवाल, इतिहास से छेड़छाड़ और प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने तो हर समय इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। इस देश में केवल एक परिवार, नेहरू परिवार का महिमा मंडन हो जाए, ये कांग्रेस की हर समय रीति रही है, नीति रही है। किताब विवाद पर लेखक पीयूष बबेले का बयान, बोले मेरी किताब में कुछ भी गलत नहीं, चीन पाकिस्तान को होनी चाहिए आपत्ति। जहां तक मैं देख रहा हूं, इस किताब का नाम है राष्ट्र निर्माण की गाथा। तो इस पे अगर पाकिस्तान को कोई आपत्ति हो, चीन को कोई आपत्ति हो, तो समझ में आता है किसी भी हिंदुस्तानी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, सदन में मेयर चुनाव और अन्य मुद्दों को लेकर आज भी हंगामे के आसार। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मथुरा कोर्ट में सुनवाई आज, मनीष यादव की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होगी सुनवाई। महाठग सुके चंद्रशेखर से 200 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े मामले में सुनवाई, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। ईओयू ने पिंकी ईरानी ने दर्ज किया एफआईआर। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट। सत्येंद्र जैन ने लोअर कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। दिल्ली दंगा के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, लंबे समय से जेल में है ताहिर हुसैन। माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी आज, कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर कोर्ट में होगी पेशी। पिछली सुनवाई में कोर्ट नहीं पहुंच पाया था मुख्तार अंसारी। सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में अंकुश और वैभव जैन से पूछताछ करेगी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सह आरोपी हैं अंकुश और वैभव, राउज एवेन्यू कोर्ट ने इजाजत दी है। ऋषभ पंत ने सड़क हादसे के बाद किया पहला ट्वीट, लिखा मेरी सर्जरी सफल रही, रिकवरी शुरू हो गई है, सपोर्ट के लिए लोगों का धन्यवाद किया। लखनऊ में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से की मुलाकात, शिवपाल यादव और आदित्य यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के आसार। यूपी सरकार में राज्य मंत्री धनवीर प्रजापति ने कानपुर जिला जेल का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोविड सेंटर स्कैम मामले में बयान दर्ज हुआ, बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह ने ईडी दफ्तर में दर्ज करवाया बयान। उत्तर प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, कोरोना काल में ली गई 15% फीस करनी होगी वापस, स्कूलों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में शुरू हुआ इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने पहुंचे 186 उद्यमी, 11,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड हाईकोर्ट में ही होगी जोशीमठ मामले की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा, याचिका में उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर रोक की मांग की गई है।
जोशीमठ संकट के बाद उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, केदारनाथ की तरह जोशीमठ का भी होगा पुनर्निर्माण। जी, जब जोशीमठ का पुनर्निर्माण करेंगे, जैसे हमने केदारनाथ का जिस तरह से पुनर्निर्माण किया है, उसी तर्ज पे हम जोशीमठ का भी पुनर्निर्माण करेंगे और अच्छा बनाएंगे। जोशीमठ में जर्जर इमारतों को गिराने का काम लगातार जारी, ड्रोन से रखी जा रही इलाके पर नजर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजौरी हमले के आतंकियों की तस्वीरें सामने आई है। घर में खाना खाते दिखे आतंकी, आतंकियों की तलाश में जुटी है सेना। यूपी के संभल में सांड ने महिला को मारी टक्कर मारने के बाद कई बार पटका, घायल महिला का अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत का मामला, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ितों को दी ही सहायता राशि। बीती 11 जनवरी को हुआ था हादसा। बिहार के दरभंगा में सोरबा घाट कमला नदी पर बना सालों पुराना पुल टूटा, हादसे के दौरान जा रहा ट्रक भी पुल पर लटका, किसी के जान माल की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लिफ्ट में फंसे 20 बुजुर्ग कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, बाल बाल बचे हैं 20 लोग। यूपी के बदायूं में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के रीवा में दर्दनाक हादसा हुआ, सिलेंडर फटने से घर में आग लगी, मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हुई। चंडीगढ़ में भी दर्दनाक हादसा हुआ, कुत्तों को खाना खिला रही युवती को रॉन्ग साइड से आ रही जीप ने टक्कर मारी, युवती की हालत गंभीर, आरोपी फरार। यूपी के रायबरेली में छात्रा को ट्रक ने कुचला, छात्रा की मौके पर दर्दनाक मौत हुई, हादसे का सीसीटीवी वायरल हुआ। पंजाब में ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने पिछले 7 दिनों में 41 किलो हेरोइन जब्त की, 40 तस्करों को पकड़ा गया। बिहार के रोहतास में युवती की गोली मारकर हत्या हो गई, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला। यूपी के बुलंदशहर में संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत हुई, दम घुटने से मौत की जताई जा रही आशंका, कमरे में अलाव जलाकर सो रहा था युवक। यूपी के झांसी में नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मचा, घर के पास नाले में शव बरामद हुआ। यूपी के जौनपुर में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 शातिर चोर को गिरफ्तार किया, आरोपियों से चोरी की गई बाइक भी बरामद। यूपी के रायबरेली में रेप के दोषी को उम्र कैद की सजा हुई, 28,000 रुपए का जुर्माना लगाया, 1 साल के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया। यूपी की बलिया में दबंगों ने नाबालिग की बेरहमी से पिटाई की, गंभीर हालत में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के सहारनपुर में माफिया हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क हुई, 1 हफ्ते के अंदर पुलिस ने दूसरी बार कार्रवाई की है। यूपी के कुशीनगर में युवाओं से नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में बदमाशों ने घर में घुसकर पिता पुत्र को गोली मारी है, दोनों की हालत गंभीर है, आपसी रंजिश और प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है ये वारदात की वजह। हैदराबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, सुसाइड की आशंका जताई जा रही है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के रतलाम पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में फरार जॉयस नेता कमलेश्वर डोडियार गिरफ्तार, गिरफ्तारी के बाद बोला जेल से ही चुनाव जीतूंगा और केस भी। कानपुर में मंदिर में हुई चोरी का खुलासा, पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ज्वेलरी शॉप में लूट हुई, बदमाशों ने दुकानदार पर फायरिंग की है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी के महाराजगंज में पुलिस के हाथ लगे महाठग, नेपाली सोना बेचकर ग्राहकों के साथ क्या करते थे ठगी, गिरोह के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में गंगा नदी में फंसे तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू, कोस्ट गार्ड ने सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बचाया। गंगा विलास क्रूज के छपरा में फंसने की बात फर्जी, पर्यटकों को घुमाने के लिए मंगवाई गई थी नाव। वाराणसी में आज से शुरू होगा बैलून फेस्टिवल, नावों की रेस होगी आकर्षक। झारखंड की राजधानी रांची में नर्सों का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बिहार के दरभंगा में पुलिस की जीप का धक्का लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
हिंदुओं की हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों का विरोध, जिहादी सोच के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेंगे बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता, राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। यूपी के कानपुर में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। गुरु सिंह सभा अध्यक्ष हरविंदर सिंह लॉर्ड पर गुरुद्वारे के चंदे का दुरुपयोग का आरोप लगाया। हरियाणा के रेवाड़ी में चलाया गया जागरूकता अभियान, पुलिस अधीक्षक बाइक सवार लोगों को बांटे हेलमेट। यूपी के बहराइच में वन्य जीवों से बचाव हेतु कार्यशाला का आयोजन हुआ, ग्रामीणों को टिप्स देकर किया गया जागरूक। यूक्रेन के दनिप्रो में रूसी हमले में मारे गए लोगों की संख्या बढ़ी, अब तक 44 लोगों की मौत की खबर, 75 से ज्यादा घायल। और वहीं यूक्रेन के बता दें, लगातार हवाई हमले, यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया है, रूस से भी बरसाए जा रहे हैं गोले बारूद। यूक्रेन को सैन्य मदद करेगा ब्रिटेन, राहत पैकेज देने का ऐलान किया, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। रूस से युद्ध के बीच अमेरिका पहुंचे यूक्रेनी सैनिक, अमेरिका में यूक्रेन सैनिक को दी जाएगी मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग। नेपाल विमान हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, आज भी होगी लापता लोगों की तलाश, 3 यात्री लापता। 5 सदस्यीय टीम कर रही नेपाल विमान हादसे की जांच, 45 दिनों में सरकार को देनी होगी रिपोर्ट। नेपाल प्लेन क्रैश का मामला, सेना ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को ब्लैक बॉक्स सौंपा। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।